नमस्कार दोस्तों, यह डिक्टेशन 75 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की गई है। डिक्टेशन शुरू होने में शेष हैं 5 सेकंड। स्टार्ट। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को कहा कि ऐसे वक्त में जब कोरोना वैश्विक महामारी दुनिया भर में इंसानों और अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान पहुंचा रही है, तो खुशी पाने के लिए घृणा और हिंसा जैसे दोषों का त्याग करने का भगवान बुद्ध का संदेश एक प्रकाश स्तंभ की तरह है। कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा आयोजित एक डिजिटल कार्यक्रम में कहा कि हम सभी जानते हैं कि जब कोरोना विषाणु की उग्रता कम होगी तो हमारे सामने इससे कहीं अधिक गंभीर जलवायु परिवर्तन की चुनौती होगी। कोविंद ने कहा कि दुनिया परेशानियों से घिरी दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि राजाओं और धनी लोगों के तनावग्रस्त होने की कई कहानियां हैं, जिन्होंने जीवन की क्रूरताओं से बचने के लिए बुद्ध की शरण ली। राष्ट्रपति ने कहा कि बुद्ध का जीवन पहले की धारणाओं को चुनौती देता है, क्योंकि वह इस दोषपूर्ण दुनिया के बीच पीड़ा से मुक्ति पाने में विश्वास करते थे। कोविंद ने कहा कि आज जब महामारी ने दुनिया भर में इंसानों और अर्थव्यवस्थाओं को उजाड़ दिया है, तो बुद्ध का संदेश एक प्रकाश स्तंभ की तरह है। उन्होंने खुशी पाने के लिए लोगों को लालच, नफरत, हिंसा, ईर्ष्या व कई अन्य दोष खत्म करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि भारत को धम्म की उत्पत्ति की भूमि होने पर गर्व है। राष्ट्रपति ने धम्म चक्र दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि भारत में हम बौद्ध धर्म को परम सत्य की नवीन अभिव्यक्ति के रूप में देखते हैं। कोविंद ने कहा कि भगवान बुद्ध का ज्ञान और उनके उपदेश बौद्धिक उदारतावाद और आध्यात्मिक विविधता के सम्मान की भारत की परंपरा की तर्ज पर है। उन्होंने कहा कि आधुनिक दौर में दो असाधारण भारतीयों, महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर ने बुद्ध के शब्दों में प्रेरणा को पाया और देश के भाग्य को बदलने निकल पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि मौजूदा समय में जब विश्व असाधारण चुनौतियों से निपट रहा है, तो इनका स्थायी समाधान भगवान बुद्ध के आदर्शों से मिल सकता है। मोदी ने यहाँ धम्म चक्र दिवस समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा कि सारनाथ में दिए अपने पहले
उपदेश में भगवान बुद्ध ने आशा और उद्देश्य का उल्लेख किया था। विराम। भगवान बुद्ध के लिए यह मानवीय पीड़ा का निराकरण था। विराम। उन्होंने कहा, हमें लोगों के बीच आशा पैदा करने के लिए जो भी हो सकता है वो करना होगा। विराम। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का स्टार्टअप क्षेत्र इस बात का उदाहरण है कि कैसे आशा, नवाचार और करुणा से पीड़ा को खत्म किया जा सकता है। विराम। उन्होंने कहा, उज्ज्वल युवा सोच आज वैश्विक समस्याओं का समाधान पा रही है। विराम। आज भारत में स्टार्टअप का एक बहुत बड़ा तंत्र है।